हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एसिडिटी एंड पेप्टिक अल्सर्स के बारे में। बहुत से लोग कहते हैं पेट में गैस हो गई है, पेट फूल गया है। सो बीइंग अ डॉक्टर वी कैन सी दिस प्रॉब्लम इन टू वेज। फर्स्टली फार्टिंग यानी कि पाद, जो कि एक नॉर्मल मैकेनिज्म है बॉडी का, जिससे एक्सेसिव गैस बाहर निकलती है। नॉर्मली क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना पेट से इंटेस्टाइन में जाता है और इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो उस खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं एंड नेचुरली वहाँ पर मिथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्यू अदर गैसेस निकलते हैं। एंड सेकेंडली दूसरा मतलब एब्डोमिनल फुलनेस। बहुत से पेशेंट्स बोलते हैं कि मुझे खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, पेट में गैस होती है और उन्हें पेट में दर्द होता है। और यहाँ पर मोस्टली एपिगैस्ट्रिक पेन होता है। तो अब हम ये समझते हैं कि ये पेप्टिक अल्सर्स और गैस्ट्रिक अल्सर्स बनते कैसे। नॉर्मली जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना मुंह से ईसोफेगस और ईसोफेगस से स्टमक में जाता है, पेट में जाता है। और ये खाना पेट में अराउंड 3 to 4 आवर्स रहता है। पेट में उस खाने का मिक्सिंग और डाइजेशन होता है। उसी के साथ जो स्टमक की वॉल से वहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड से मिक्स होता है। सो ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक इट कॉजेज गैस्ट्रिक अल्सर्स इन फ्यू एरियाज। स्टमक के आगे एक पाइप है जिसे हम ड्यूडेनम कहते हैं। अगर वहाँ पर एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा हो तो उसे हम ड्यूडेनल अल्सर्स भी कहते हैं। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, if our body is giving us any disease, it also gives us power to heal that. Normally what happens, wherever the ulcers are formed, beside that one enzyme is been activated. That enzyme is called COX, COX enzyme. That enzyme uh, activates one substance known as prostaglandin, and prostaglandin help us in healing that ulcers. So now we have two factors regarding ulcer formation. First is acid hypersecretion, एसिड का ज़्यादा मात्रा में निकलना, और दूसरा है कॉक्स एंजाइम का एक्टिवेट न होना, इनएक्टिवेशन ऑफ COX एंजाइम। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे हाइपर सिक्रेशन ऑफ एसिड। एसिड क्यों ज़्यादा निकलता है? तो उसके कुछ कारण हैं, रीजंस दैट आर स्ट्रेस, एंजाइटी, इमोशनल फैक्टर्स कोई। उससे क्या होता है, ब्रेन में हमारा एक वेगस नर्व है, वो स्टिमुलेट होती है और वो पेट में जाके एसिड का सिक्रेशन बढ़ाती है। सो यस, अगर जो लोग ज़्यादा टेंशन लेते, ज़्यादा एंजाइटी में रहते हैं, उनमें अल्सर्स के चांसेस ज़्यादा है। सेकेंड वन इज स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हो सो यस इट इज़ हाई रिस्क फैक्टर्स फॉर अल्सर फॉर्मेशन। थर्ड वन इज alcohol drinking. If you are consuming alcohol on regular basis, so it can lead to gastric or peptic ulcers and increase the acidity of stomach. And yes, in recent studies we have got to know that there is a bacteria known as Helicobacter pylori, H. pylori, which can cause gastric and peptic ulcers. So now we will talk about factor 2, that why do COX enzyme is not been activated. Normally what happens after the age of 50, many problems we have to face like joint pains, arthritis, back pain, neck pain. So to deal with that pain and that problem, we start using painkillers on regular basis. So what does that painkiller do? Painkiller suppresses the activity of COX enzyme. इन सिंपल टर्म, जो पेन किलर है वो कॉक्स एंजाइम को एक्टिवेट होने नहीं देता, इट सप्रेसेस दैट। एंड इफ देर इज नो एक्टिवेशन ऑफ कॉक्स एंजाइम द अल्सर्स कांट हील। एंड वी नो दैट वेन योर डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स पेन किलर he always gives an antacid because he knows whenever the painkillers are taken for a longer duration it can cause gastric or peptic ulcers. And yes, paracetamol is the only painkiller which doesn't cause gastric or peptic ulcers because paracetamol has some different mechanism of action on the body. But other painkillers like Brufen, Combiflam, Disprin, and other medicines which we take for headaches, they have severe effect on gastric ulcers.
अभी हम बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम में यहाँ पर एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, और यहाँ पर पेन दो टाइप के हैं। पहले तो पेन खाना खाने के तुरंत बाद होगा, और दूसरा पेन मतलब खाना खाने के 2 या 3 घंटे के बाद होगा। जब भी पेन खाना खाने के तुरंत बाद होगा उसे हम गैस्ट्रिक अल्सर्स बोलेंगे, यानी कि अल्सर पेट में है, स्टमक में है। और अगर पेन खाना खाने के 2 या 3 घंटे बाद हो तो उसे हम डिओडेनल अल्सर कहेंगे। डिओडेनम में स्टमक के आगे की जो पाइप निकलती है उसे हम डिओडेनम कहते हैं, और वहाँ पर अल्सर हो तो वो डिओडेनम अल्सर है। सेकंड सिम्टम इज़ बर्पिंग, यानी कि डकार आएगी और उनके मुंह में एक एसिडिक फ्लूइड जैसा आता है, और उन्हें वॉमिटिंग भी फील होगी। और अगर अल्सर्स ज़्यादा सीवियर है तो उन्हें ब्लीडिंग भी हो सकती है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द treatment of peptic ulcers and gastric ulcers. So as there is hypersecretion of hydrochloric acid in the stomach and inactivation of COX enzyme, so simple, we have to just decrease the amount of acid production in the stomach and to activate the COX enzyme. So for that activation of COX enzyme and to decrease the amount of acid secretion in the stomach, we generally give few drugs like cimetidine, famotidine, omeprazole, pantoprazole, and there are few other drugs which are used. And if you want to know the full gastrointestinal drugs classification, you can follow our Instagram ID. I will give the link in description box. And yes, gastric ulcers and peptic ulcers are 99% cured by the drugs only. There is no requirement of surgery. And yes, one more thing, if the cause of peptic ulcers or gastric ulcer is bacteria, H. pylori bacteria, you have to give antibiotic for that. In that cases, some antibiotics are been prescribed like amoxicillin. So thank you so much guys. Let's end the video. It was my first time on YouTube. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.